हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एसक्यू क्लासेस में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस 12th क्लास फिजिक्स में। आज हम उसी में नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो कैपेसिटर होता है एक महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं चार्ज को स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारी एक स्टोरिंग डिवाइस है, चार्ज को स्टोर करने की एक डिवाइस है, ठीक है। उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जिसका नाम क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके जो है साइज में बिना कोई चेंज किए हुए हम उसमें जो है पर्याप्त मात्रा में चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी कंडक्टर की जो है अगर हम साइज में या शेप में उसके कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसमें जो है हर एक कंडक्टर की एक निश्चित कैपेसिटी होती है, वो निश्चित ही चार्ज को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। उससे अधिक देंगे उसको चार्ज को तो उसमें वो गेन नहीं कर सकता है। तो लेकिन जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर हम एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं कि जिसके साइज में हम चेंज नहीं करेंगे, बिना साइज में चेंज किए हुए उसके जो है पोटेंशियल में हम कमी करेंगे, उसके कारण उसके कैपेसिटेंस को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जिसके साइज में बिना किसी चेंज के हम जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पे होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये किस तरह से बनाया जाता है, ये जो कंडक्टर की प्लेटें होती हैं इसको हम क्या करते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, और इसमें चार्ज जो है बैटरी के थ्रू इसमें चार्ज क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है और इस प्लेट पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। अगर हम बैटरी को हटा लेते हैं बाद में तो भी इसमें चार्ज क्या रहता है, स्टोर रहता है। और जो कैपेसिटर होता है उसकी जो प्लेटें होती है उन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है, अगर मान लो इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इस पे उतना ही क्या होगा, नेगेटिव क्यू चार्ज होगा। और जो टोटल वैल्यू अगर हम चार्ज की याद करेंगे तो क्यू टोटल की जो वैल्यू आएगी उसकी कितनी आएगी, ये पॉजिटिव क्यू और प्लस नेगेटिव क्यू, ये वैल्यू कितना आएगी, 0 के इक्वल आएगी। अगर हम टोटल चार्ज की वैल्यू याद करें तो उस किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। और इसकी एरिया को हम क्या करें, कांस्टेंट रखेंगे, जितना मतलब ये प्लेट की जो एरिया होगी उतना ही इस प्लेट की एरिया होगी। तो इस तरह से कैपेसिटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसके साइज में बिना कोई चेंज किए हुए हम उसके जो है उसमें पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, तो प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर के आधार पे हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, सारी बातें समझ सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक प्लेट लेंगे इस तरह से। सपोज करो कि आपकी एक प्लेट हो गई ए, कंडक्टिंग प्लेट है जिसको आपने कौन सा चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है। ये कैसी प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ए। अब क्या करेंगे, इसी प्लेट के पास में, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ए है, इसी के पास में हम एक ऐसी प्लेट रखेंगे, कंडक्टिंग प्लेट रखेंगे, इसका नाम मान लीजिए बी है। तो ये जो प्लेट है ये क्या है, इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। चार्ज तो वैसे रहेगा ही लेकिन जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इस प्लेट को इसके पास में रखेंगे तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन हियर विल बी द नेगेटिव चार्ज ऑन द प्लेट बी एंड देयर विल बी द पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्लेट बी। व्हाई? This will be due to the process of the induction। ये किसके कारण होगा, इंडक्शन के प्रोसेस के कारण होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो प्लेट बी है इस प्लेट पे इस साइड में नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और इस साइड में क्या इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब जो है ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट के क्या है, नजदीक है, और ये जो है जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस चार्ज के क्या है, इसके कंपैरिजन में दूर है, इससे इसकी डिस्टेंस क्या है, दूर है।
तो जो ज्यादा प्रभाव होगा वो किसका होगा, इस निगेटिव चार्ज का होगा, और इसका जो इफेक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज का वो इस पर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये इसके ज्यादा क्लोजली है और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इसके कम क्लोजली है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो निगेटिव चार्ज है वो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां से पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये पोटेंशियल डिक्रीज होगा और निगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट ये निगेटिव चार्ज इसके क्या है, ज्यादा क्लोजली है, जिसके कारण इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल अगर इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो पोटेंशियल के डिक्रीज होने के कारण इसमें आप ज्यादा मात्रा में, मतलब इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। C = किसका होता है, Q/V के। अगर Q कांस्टेंट है तो C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यही होगा। तो यहां से आप देख रहे हो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब हो गया कि इसमें आप चार्ज को और ज्यादा मात्रा में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो हमारा टारगेट जो प्रिंसिपल है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का, वो ये है कि हम क्या करें, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करके और चार्ज की वैल्यू हम क्या कर सकें, इसमें इंक्रीज कर सकें। अब अगर इसी प्लेट को, ये आपकी क्या है, पॉजिटिव प्लेट हो गई, इस तरह से प्लेट A ये पॉजिटिव हो गई, और दूसरी प्लेट जो है इस पे इस साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इसको आप क्या करो, अर्थ से कनेक्ट कर दो। इसको किससे कनेक्ट कर दीजिए, अर्थ से। तो अर्थ में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इन सारे पॉजिटिव को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, मतलब न्यूट्रलाइज्ड कर देगा। यहां से अर्थ से जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो जो यहां से नेगेटिव चार्ज आकर के इस पर जो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो है क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इधर क्या बच जाएगा, केवल आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। और यहां से इस प्लेट को रखने के लिए आप एक स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैसा स्टैंड होगा, अचालक स्टैंड होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है। यहां भी आप इस्तेमाल करोगे इसको, ठीक है। कैसा होगा ये, इंसुलेटेड स्टैंड। तो इस तरह से आपका कैपेसिटर का प्रिंसिपल है कि हम क्या करें, पोटेंशियल को क्या कर दें, डिक्रीज करके, और उसके कैपेसिटेंस को हम क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें, ठीक है। यही होगा प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। और कैपेसिटर जो होता है वो आपका इस तरह से शो किया जाता है। किसी सर्किट में आप कैपेसिटेंस को इस तरह से शो करोगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए वेरिएबल कैपेसिटेंस है तो उस पे आप क्या कर सकते हो, एक एरो लगा दोगे तो वो किसको शो करेगा, वेरिएबल कैपेसिटेंस को शो करेगा। कैपेसिटर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, और आपका स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल साइज में हो सकते हैं। तो ये किसी प्रकार से भी हो सकते हैं, बट ये है कि उसकी जो प्लेटें रहेंगी एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, ठीक है। और उसमें जो है जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा और अपोजिट रहेगा। तो जो टोटल चार्ज की वैल्यू ज्ञात करोगे अगर कैपेसिटर के अंदर में, तो वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। थैंक यू।